आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। ऐसी कहानी जो करीब 5,500 साल से एक पहेली बनकर खड़ी है। महाभारत में लिखा है कि भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, लेकिन एक श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका समंदर की गहराई में डूब गई। माना जाता है कि अरब सागर के नीचे आज भी वो डूबा हुआ शहर मौजूद है। इस कहानी को लेकर कई पड़ताल की गई। वैज्ञानिकों ने समंदर के नीचे चप्पा चप्पा छाना और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें हजारों साल पुरानी इमारतें दिखाई देती हैं। तो क्या वो डूबा हुआ शहर ही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है? आज हम इसी पहेली की पड़ताल करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ किस्से कहानी और दस्तावेजों के जरिए नहीं, बल्कि टीवी इतिहास में पहली बार कोई कैमरा टीम आज समंदर की गहराई में दाखिल होगी और समुद्र में सैकड़ों फीट नीचे की वो अद्भुत तस्वीरें आपके सामने आएंगी। तैयारी हो गई है। ये मैंने अपना वेट सूट पहन लिया है, लेकिन अब वक्त है पहनने के बाद बातचीत आपसे नहीं हो पाएगी क्योंकि वो गार्ड भी लग जाएगा। पूरा लिप को दबाए रखना, बस पूरा लिप दबा के रखना, छोड़ना नहीं, तभी पूरा सिलेंडर में हवा आप सांस ले पाएंगे। गुड। आप पानी में जाइए और सांस। ये कैमरा नीचे रहेगा पानी का और इसके थ्रू सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो अब आगे जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो बिना आवाज के, मेरी आवाज नहीं मिल पाएगी आपको। श्री कृष्ण थे तो द्वारका भी होगी, द्वारका थी तो उसके निशान भी मिलेंगे। आज न्यूज़ 18 इंडिया करने वाला है एक ऐसी कोशिश जो टेलीविजन के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। गुजरात के समंदर में, अरब सागर की गहराई में, समुद्र में सैकड़ों फीट नीचे 5,500 साल पुराने एक अद्भुत शहर की तलाश, जिसे महाभारत के मुताबिक खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था, जहां महाभारत काल में खुद श्री कृष्ण का राज था। आज हम उतरेंगे उस सच की गहराई में जिसके हजारों किस्से पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। आज हम टकराएंगे उन लहरों से जिनकी गोद में महाभारत काल का एक बहुत बड़ा रहस्य सदियों से दफन है। आज आप वो देखेंगे जो इससे पहले न कभी देखा था न सोचा था। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या वाकई अरब सागर के नीचे एक डूबा हुआ शहर मौजूद है? अगर है भी तो क्या वही शहर 5,500 साल पहले श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी? अगर थी तो क्या आज भी समंदर के नीचे श्री कृष्ण की निशानियां देखी जा सकती हैं? पिछले कई वर्षों से तमाम वैज्ञानिक इन सवालों में उलझे पड़े हैं। न जाने कितनी बार समंदर में गोते लगाए गए, न जाने कितनी बार उस शहर को तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक उन सवालों का सटीक जवाब नहीं मिला। हमने फैसला किया कि इस पहेली को सुलझाने की एक कोशिश हम भी करते हैं। आज हमारी टीम भी समंदर की गहराइयों में गोते लगाएगी। कुछ आधुनिक कैमरों और मशीनों के साथ एक दिलचस्प पड़ताल की जाएगी और सामने आएगी एक ऐसी तस्वीर जो इससे पहले किसी टीवी कैमरे पर कैद नहीं हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण के कर्मलोक का यह खतरनाक और अद्भुत सफर। क्या वाकई समुद्र की गहराइयों में द्वारका से जुड़ी कोई निशानी छुपी है? हम जानते थे कि इस सवाल का जवाब हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें जाना था अहमदाबाद से करीब 500 किलोमीटर दूर द्वारका। लेकिन जिस द्वारका की खोज में हम निकले थे उसे आज से 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। पुराणों के मुताबिक कंस का वध करने के बाद कृष्ण मथुरा पर राज करने लगे थे, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर कई बार हमला किया। हम लोगों को युद्ध से बचाने के लिए श्री कृष्ण अपने खास सगे संबंधियों के साथ मथुरा छोड़कर चले गए और पश्चिम में समुद्र के किनारे जाकर द्वारका नगरी बसाई। इसलिए द्वारका को कृष्ण की कर्म भूमि कहते हैं। द्वारका के चारों तरफ बेहद मजबूत और लंबी चारदीवारी थी।
जिसमें कई द्वार थे। तब से इसका नाम द्वारका पड़ा। लेकिन कहते हैं गंधारी के श्राप से कृष्ण, उनका वंश और उनकी नगरी नहीं बच पाई। सुनामी में द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पुराणों की इन कथाओं में डूबे हम द्वारका पहुंच गए। तो अहमदाबाद से 500 किलोमीटर का सफर तय कर हम आखिरकार द्वारका पहुंच चुके हैं। ये भगवान कृष्ण की द्वारका नहीं है, ये आज के ज़माने की द्वारका है। भगवान कृष्ण ने जिस द्वारका को बसाया था वो, जैसा आपको बताया, कि समुद्र के नीचे कहीं विलुप्त हो चुकी है। लेकिन आज की द्वारका आपके सामने है, द्वारकाधीश मंदिर भी है। और यहाँ आने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उस द्वारका को तलाश सकें, उस द्वारका के निशानों को ढूंढ सकें जो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से खुद बनवाई थी। हमें तलाश थी द्वापर युग की द्वारका की निशानियों की। हमें बताया गया कि उसका रास्ता कलयुग की द्वारका से ही दिखेगा और हम उसकी तलाश में जुट गए। यहां द्वारकाधीश का विशाल मंदिर और पताका दूर से ही नजर आते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि हम कृष्ण की नगरी में हैं। भगवान कृष्ण से कई लीलाएं जुड़ी हैं, लेकिन द्वारकाधीश यानी एक राजा के तौर पर कृष्ण का जिक्र बहुत कम ही मिलता है। द्वारका कृष्ण के इसी अवतार की सबसे बड़ी साक्षी है और हमारा मकसद उसी द्वारका की तलाश है। द्वारका समुद्र में क्यों डूबी, इसको लेकर हम यही जानते थे कि गंधारी के श्राप ने कृष्ण की नगरी को बर्बाद कर दिया था। लेकिन द्वारकाधीश मंदिर के गोमती नदी के किनारे हमें नई कहानी सुनने को मिली। द्वारका या राजधानी बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को एक समस्या तो थी। भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, इतनी लैंड नहीं है। वही भगवान श्री कृष्ण ने जो समस्या अपनी थी, उसी समस्या को भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव, समुद्र नारायण को बताया। आप हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तो समुद्र देव ने एक शर्त रखी भगवान श्री कृष्ण के सामने कि मैं आपको 12 योजन जमीन दे सकता हूं आपकी राजधानी बनाने के लिए, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं जितना भूमि दूं, जितना जमीन दूं, वो समय से मुझे वापस करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। कहते हैं कृष्ण की मृत्यु के साथ ही वो वक्त पूरा हो गया और समुद्र ने अपनी जमीन वापस ले ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। कहते हैं द्वारका के डूबने का सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ पर द्वारका के बिल्कुल किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, ये मंदिर जो है ये समुद्र देवता का मंदिर है। यानी वो देवता जिसने भगवान कृष्ण को द्वारका बनाने के लिए ज़मीन दी। मान्यता ये है कि करीबन 100 किलोमीटर ज़मीन समुद्र देवता ने भगवान कृष्ण को दी थी और उनसे ये वादा लिया था कि जब समय पूरा हो जाएगा तो वो इस धरती को, जो धरती समुद्र देवता ने दी है, उसको वापस ले लेंगे। और ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये लहरें अपनी जो ज़मीन है, अपना जो हक है, उसे वापस मांगने के लिए आ रही हैं। और लोगों की मान्यता भी यही है कि पहले द्वारका बहुत बड़ी थी, बहुत आगे तक द्वारका फैली हुई थी, लेकिन धीमे धीमे करके समुद्र का पानी शहर के अंदर तक आता जा रहा है। यानी समुद्र जो है उस जगह को घेरता जा रहा है। वो जो वादा भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता से किया था, उस वादे को पूरा होने का वक्त आता जा रहा है। समुद्र अपनी ज़मीन को वापस लेता जा रहा है। दिन ब दिन लहरें और ज़्यादा अंदर तक, शहर के और अंदर तक जाती हैं। गोमती नदी में आप ये देखिए, समुद्र की लहरें नदी के अंदर तक पहुंच चुकी हैं। और यही मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने वादा किया था समुद्र देवता से कि वो ये ज़मीन उनको लौटा देंगे, और इसीलिए समुद्र धीमे धीमे करके अपनी ज़मीन को वापस ले रहा है। अंदर से जो अवशेष निकल रहे हैं वो द्वारका का ही हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग कृष्ण की उस अद्भुत नगरी के शोध से जुड़े हैं, उनके मुताबिक समुद्र से निकले अवशेषों को द्वारका से जोड़ना गलत होगा। तो आज पुरातत्व विभाग ने ये खोजबीन करके हमारे सामने ये सबूत रखा है, या ये सारे अवशेष रख दिए हैं, और वो जो कह रहे हैं वो हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं है।
द्वारका आकर एहसास हुआ कि हम एक गलत सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। मान्यता यह है कि द्वापर युग से लेकर अब तक समुद्र के अंदर 1 या 2 नहीं, कुल 6 द्वारका डूबी हैं। इनमें कौन सी कृष्ण की है और कौन सी उनके बाद की, इसको जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। और यही वजह है कि समुद्र के अंदर मिले सभी अवशेषों को द्वारका से जोड़कर नहीं देखा जाता। तो समुद्र के अंदर जो अवशेष निकल रहे हैं वो क्या हैं? क्या समुद्र की गहराइयों में कोई नया रहस्य छुपा है, या द्वारका से जुड़ी कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली थी? आधी हकीकत आधा फसाना। साल 2000 में वैज्ञानिकों की एक टीम अरब सागर की गहराई में उतरी थी। मकसद द्वारका को खोजना नहीं था, बल्कि वो वैज्ञानिक तो पानी में फैले प्रदूषण की वजह का पता लगाने के लिए गए थे। लेकिन उस टीम को पानी के भीतर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिन्हें देखकर उनके भी होश उड़ गए। पानी के अंदर एक पूरा शहर डूबा हुआ था, जिसका नक्शा महाभारत की द्वारका से मिलता जुलता था। आज हमें भी पानी की उस गहराई में उतरना था, लेकिन उससे पहले जाना था सूरत, जहां से इस कहानी का एक अहम हिस्सा जुड़ा है। प्राचीन द्वारका हकीकत है या फसाना, इस पर कई मत है, और इन मतभेदों के बीच हम उस जगह की तरफ बढ़े जो अपने आप में कृष्ण से जुड़ा एक अद्भुत लोक है। मौजूद है द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर, यानी भगवान कृष्ण, यानी द्वारका के राजा के उस मंदिर में, जिसके बारे में आप सब जानते हैं 4 धाम में से एक धाम। लेकिन ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के ज़माने का नहीं है। इस मंदिर को 15वीं-16वीं शताब्दी में बनाया गया और उसके बाद से कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव इस मंदिर में किए गए। लेकिन जो मान्यता है वो यही है कि ये मंदिर भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने बनवाया और तब से मंदिर यहीं पर है। और हम जिस सोने की द्वारका की तलाश कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत ये द्वारकाधीश मंदिर खुद है, क्योंकि ये मंदिर उसी जगह पर बनवाया गया जहां पर भगवान कृष्ण का महल था। द्वारकाधीश मंदिर बेहद भव्य और विशाल है। कहते हैं जिस जगह आज यह मंदिर है, इसी जगह कभी भगवान कृष्ण दरबार लगाया करते थे, जिसकी याद में कृष्ण के पड़पोते ने इस मंदिर को बनवाया था। 150 फीट ऊंचा मंदिर, 52 गज की ध्वजा, 7 मंजिला है इस तरफ में जो सप्तपुरी का है, 4 मंजिला है इस तरफ में जो 4 धाम का है। ये मुख्य मंदिर जो है द्वारकाधीश का, वो बिल्कुल सेंटर में है और चारों तरफ में भगवान श्री कृष्ण का परिवार है। भगवान द्वारकाधीश के सामने उनकी माँ है देवकी। हमें कैमरे के साथ मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। आस्था से जुड़ा मामला था, लिहाजा हमें इसे मानना पड़ा। रुद्र और गोमती नदी का किनारा, सूर्य मंदिर की मौजूदगी के साथ और भी ऐसी कई बातें हैं जो पुराणों के पन्नों में दफन द्वारका और आज के द्वारका को आपस में जोड़ती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कृष्ण की द्वारका यहां कभी न कभी जरूर थी। गुजरात के नहीं, भारत के इतिहासकारों ने सर्वसम्मत होकर कहा है कि ये धरती ये श्री कृष्ण के समय की धरती है। खुदाई करके गहराई के अंदर से ऐसे कुछ निशानियाँ प्राप्त की गई जो बताती है कि इससे पहले भी यहाँ कोई न कोई नगरी या ये मानव अस्तित्व था ही था। अनुमान किया गया कि हो न हो वारी पानी के अंदर भी द्वारका हो सकती है। प्राचीन द्वारका के अस्तित्व को लेकर हमने कई शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पुजारियों से बात की। फिर हमें कुछ और ही पता चला। हमें बताया गया कि कृष्ण की नगरी द्वारका की जड़ें भले ही यहाँ हैं, लेकिन इसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हैं, शायद 700 किलोमीटर तक। अगर आपने सीप में बंद मोती को देखा होगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि उसको किस कदर संभाल के रखती है। समुद्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है। समुद्र कभी भी आसानी से अपने राज नहीं खोलता। और अगर आज हम सोने की इस नगरी के बारे में बात कर पा रहे हैं तो इसकी वजह है पिछले 20-25 साल की रिसर्च और मेहनत। लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत यहाँ नहीं होती। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सूरत में, जहाँ पर
समुद्र की खुदाई के दौरान एक दीवार मिलती है और उस दीवार का राज जानने के लिए वहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी जनक दवे। सूरत के समुद्र में मिली प्राचीन दीवार की हकीकत को जानने के लिए हमारी दूसरी टीम सूरत में थी। हमने आपको बताया था कि अरब सागर में प्राचीन द्वारका को तलाशने का काम 1995 से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता मिली सूरत में और ये खोज एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। ओशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम समुद्र में प्रदूषण का लेवल पता करने के लिए 800 फीट की गहराई में उतरी। समुद्र के अंदर उन्हें कुछ दिखा, जिसे समझने के लिए ओशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम अपने साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ वैज्ञानिकों को ले गई थी। उसके बाद समुद्र की 800 फीट की गहराई में एक बड़ी दीवार मिलने का दावा किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद उस दीवार को प्राचीन द्वारका का हिस्सा बताया था। सूरत में डभारी गांव के पास अरब सागर में उस दीवार के मिलने का दावा किया गया था। उस दावे की पड़ताल के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उस टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर मितुल त्रिवेदी को लेकर हम उसी जगह पर पहुंचे। फिलहाल हम सूरत के पास में आए सुवाली टूरिस्ट पॉइंट पर है और यहीं से जो डभारी करके जो जगह थी जहां से द्वारका की खोजबीन शुरू हुई थी, जो टीम जिसमें डॉक्टर मितुल शामिल थे, डॉक्टर मितुल भी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानते हैं कि यहाँ से डभारी से किस तरीके से उन्होंने खोजबीन शुरू की थी। हम डभारी की ओर जा रहे हैं और आपको दिखाने की वो कोशिश करेंगे कि कहाँ से किस जगह से इन्होंने ये द्वारका नगरी की खोजबीन शुरू की थी। डॉक्टर साहब जानना ये चाहेंगे डभारी क्यों, यहाँ से क्यों डभारी आपने तय किया? डभारी इसलिए है क्योंकि डभारी से अगर 10 किलोमीटर आप अंदर जाते हैं और 10 से 12 किलोमीटर तो वहाँ से समंदर के अंदर जो अवशेष मिले हैं वो सबसे नज़दीक डभारी से हम लोगों को आना जाना सहूलियत थी वहाँ पे। दूसरा, डभारी उस वक्त ऐसा एरिया था कि जो उतना पॉपुलर नहीं था, तो जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट को जो रखना था, दैट वाज द इजीएस्ट प्लेस। तो हम भी वो उस जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। डभारी यहाँ से पास ही में है और वहीं जाने की कोशिश करेंगे और उस जगह से जहाँ से इन्होंने खोजबीन शुरू की थी। हम सूरत में डभारी से लगे समुद्र के उसी हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां 800 फीट नीचे द्वारका की प्राचीन दीवार मिली। हमारे साथ डॉक्टर मितुल भी थे, जो उस दीवार को खोजने वाली टीम का हिस्सा थे। थोड़ी देर बाद हम समुद्र के उस हिस्से में थे जिसके तल में एएसआई की टीम को वो रहस्यमयी दीवार दिखी थी। सबसे पहले हम लोग को जो अंडर वाटर मिला था, दैट वाज वन बिग वॉल, एक सबसे बड़ी दीवार थी, बहुत बड़ी दीवार थी और वो दीवार लंबी, बहुत लंबी थी। उसकी लंबाई नापते जब जो गोताखोर थे या जो भी कुछ थे, वो लोग ढूंढते उसको लंबाई उसकी नापते यहाँ से द्वारका तक की उसकी लंबाई थी। तो इतनी लंबी वो दीवार थी। तो दैट वाज द, अभी भी वो दीवार वहाँ पर है अंदर? पानी के अंदर अभी भी वो दीवार है, क्योंकि वो दीवार इतने सालों से टिकी हुई है। कहीं कहीं वो दीवार बीच बीच में थोड़ी बहुत क्रैक है, कहीं कोई जगह पे उसकी हाइट और ये सब उसके ऊपर काफ़ी सारी असर हुई है, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी काफ़ी सारी असर हुई है पानी की इतनी मात्रा के अंदर रहने के बाद भी, लेकिन आज भी वो दीवार दिखाई दे रही है। तो दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंस के उन लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये द्वारका से जुड़ी हुई कोई कहानी है, क्योंकि वो दीवार द्वारका तक जुड़ी हुई थी। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो उस पर सवाल खड़ा करना आसान था, लेकिन ये दावा उस आर्कियोलॉजिस्ट का है जो उस प्राचीन दीवार को खोजने वाली एएसआई की टीम का एक हिस्सा थे। लेकिन एक अहम सवाल अब भी खड़ा था, जो दीवार सूरत में मिली थी वो द्वारका का ही हिस्सा है, ये कैसे साबित हुआ? दो टीम फिर बनी, एक द्वारका की तरफ से एक टीम रिसर्च कर रही थी, दूसरी टीम इस तरफ से रिसर्च करना शुरू किया 2000 से, और दोनों को फिर 2000 के बाद जो भी सारी चीज़ें यहाँ से जो मिलती थी उसको द्वारका की टीम के साथ मैच किया जाता था कि आप लोगों को जो मिला है वो क्या इस तरह से है, क्या ये इस तरह की क्वालिटी है, इस तरह के मटेरियल है, इस तरह के कंटेंट है, उसका डेटिंग क्या है, उसका कार्बन डेटिंग क्या है, उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स और क्या बता रही है। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जब मैच की तो उसको जाके पता चला कि हाँ, ये अल्टीमेटली ये और कोई नहीं, ये पूरी डूबी हुई द्वारका ही है, क्योंकि उस तरफ मिला और यहाँ से वो मिला, वो ऑलमोस्ट सेम। सड़क मार्ग से द्वारका की दूरी करीब 700 किलोमीटर है और समुद्र के रास्ते ये फासला और भी बढ़ जाता है। पुराणों में ये तो लिखा है कि प्राचीन द्वारका के चारों तरफ एक ऊंची दीवार थी, तो श्री कृष्ण के समय में द्वारका की सीमा क्या इतनी बड़ी थी? हम लोगों को यही पता था आज तक कि द्वारका एक
छोटा सा सिटी था, छोटा सा शहर था, या एक किनारे पे बसी हुई एक नगरी थी। लेकिन द्वारका नगरी थी ऐसा नहीं था, द्वारका पूरा एक स्टेट था। मथुरा से जितने भी यादव और जो लोग वहाँ पे जरासंध की वजह से कृष्ण ने जब माइग्रेट किया था और यहाँ पे आके बसे थे, तो उनका जो रास्ता था, जो रूट था, इस वक्त बे ऑफ कैम्बे, ये जो है खंभात का अखात, उसके अंदर ये पानी नहीं था, ज़मीन थी। तो पाटन से होते हुए वो यहाँ पिंजरत तक आए थे और पिंजरत से वो चलते चलते कृष्ण यहाँ से द्वारका तक गए थे। यहाँ से चलते हुए द्वारका जाने का उनका जो स्पीड था, वो स्पीड करीब 1.5 से 2 दिन की उनकी स्पीड थी। जो लोग यहाँ पे बस गए रास्ते में, वो यहीं पे बस गए। जो आगे निकलते गए, कृष्ण ने किनारे पे बेट द्वारका के पास जो डूबी हुई द्वारका है, वहाँ पे उनके महल और ये सब चीज़ें वहाँ से मिली थी। लेकिन बाकी सारे जो छोटे छोटे शहरों या जो छोटे छोटे जो कबीले या छोटे छोटे जो हिस्से थे, वो यहाँ से मिले थे। यानी सूरत के समुद्र में जिस दीवार के देखे जाने की बात वैज्ञानिक प्रमाण के साथ कही जा रही है, वो द्वारका का महज एक छोटा हिस्सा है। उस प्राचीन नगरी के असली निशान तो बेट द्वारका में मिले। बेट द्वारका एक टापू है जो नए द्वारका के करीब है। वहां पहले से ही मौजूद हमारी टीम अब बेट द्वारका की तरफ बढ़ रही थी। आए हैं बेट द्वारका, यानी वो द्वारका जो आज के शहर से काफ़ी पुरानी है। और ये एक टापू है, एक आइलैंड है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बोट की ज़रूरत पड़ती है। और उस बोट से हम बेट द्वारका जाएंगे और वहाँ पर कुछ एग्जीबिशंस हुए हैं, वहाँ पर कुछ पुरातत्व की चीज़ें निकाली गई हैं जिनका सीधा ताल्लुक भगवान कृष्ण के युग से माना जाता है। तो उसी तलाश में अब हम जाएंगे बेट द्वारका। आइए। महाभारत और स्कंद पुराण में भी बेट द्वारका का जिक्र है। कहते हैं उसी जगह पर श्री कृष्ण का महल था जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे। हमें उम्मीद थी कि उस जगह पर हमें प्राचीन द्वारका की कोई अहम निशानी जरूर मिल जाएगी। आज की द्वारका 2 हिस्सों में बटी है। पहले हिस्से को गोमती द्वारका और दूसरे हिस्से को बेट द्वारका कहते हैं। गोमती द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है और बेट द्वारका में कृष्ण का महल। बेट द्वारका को उसी प्राचीन द्वारका का हिस्सा माना जाता है जहां श्री कृष्ण रहा करते थे, और ये चारों तरफ समुद्र से घिरी है। कहते हैं बेट द्वारका के पास समुद्र में कुछ बर्तन और औजार निकले थे और दावा किया जाता है कि उसी जगह पर प्राचीन द्वारका की दीवार देखी गई थी, जिसका एक हिस्सा सूरत में निकलने का दावा किया जा रहा था। इन सारी बातों को देखते हुए हमारा बेट द्वारका जाना जरूरी था और उम्मीद यही थी कि वहां हमारी तलाश पूरी हो जाएगी। प्राचीन द्वारका की खोज में हम बड़ी ही उम्मीदों के साथ बेट द्वारका की तरफ बढ़ते थे कि यहाँ से कई कहानियां जुड़ी हैं। बताया जाता है कि सुदामा जिस महल में अपने सखा कृष्ण से मिले थे, वो बेट द्वारका का ही महल था। भारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण से मदद मांगने बेट द्वारका के ही महल में आए थे। जिस जगह से इतनी कहानियां जुड़ती हों, वहाँ जरूर कुछ खास बात हो। कुछ देर बाद हम श्री कृष्ण से जुड़ी ऐतिहासिक धरती पर खड़े थे, जिसे शंखोधरा नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बेट द्वारका आने का हमारा एक बड़ा क्लियर कट मकसद है। बेट द्वारका का एक और नाम है शंखोधरा। यहाँ पर बड़ी भारी तादाद में शंख निकलते हैं और इन्हीं शंखों की तलाश में लोग समुद्र के नीचे खुदाई करते हैं। इसी खुदाई में पहले लोगों को सिक्के मिलने शुरू हुए। ये बात एएसआई को पता चली। एएसआई ने यहाँ पर अपनी टीम भेजी और उस टीम ने जब यहाँ पर समुद्र में खुदाई की तो एक बहुत बड़ी दीवार, करीबन 150 मीटर लंबी दीवार समुद्र में मिली। जांच की गई तो पता चला कि ये दीवार 1-2 नहीं बल्कि 4000 साल पुरानी है। अब आपने शुरुआत में देखा कि सूरत में एक दीवार मिली और एक दीवार यहाँ बेट द्वारका के पास। तो क्या ये दोनों दीवारें एक ही किले से संबंधित हैं? क्या इन दोनों दीवारों के बीच में कोई ताल्लुक है? क्या ये दीवारें भगवान कृष्ण से कोई सीधा संबंध रखती हैं? यही देखने के लिए हम बेट द्वारका आए हैं। निशानी की तलाश में हम बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। यहाँ हम काफी देर तक भटके, लोगों से बात की, हर पड़ताल की, लेकिन यहाँ भी प्राचीन द्वारका की निशानी केवल कहानियों में मिली। इतना जरूर मालूम चला कि यहाँ समुद्र के अंदर कुछ चीजें मिली थी। तो थोड़ा बर्तन निकला था ना, थोड़ा 4000 साल पहले का किला, मीन्स के कोई सोना नहीं है। वो भगवान का युग था, वो सोनेरी युग था। भगवान चले गए तो युग खत्म हो गया। इसके लिए आदमी लोग बोलते हैं कि भगवान ने सोने की द्वारका समुद्र में डुबा दिया।
पिछले 4000 साल पहले का किला है और थोड़ा बर्तन निकले थे, वो सब दिल्ली ले गए थे और डिस्कवरी में चैनल में दिखाया था। जब शाम को हम वापस आए तो थोड़ी निराशा जरूर थी, क्योंकि बेट द्वारका में उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी झोली खाली भी नहीं थी। बेट द्वारका आने का हमारा जो मकसद था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारा पौराणिक इतिहास हमारी समझ में आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो तलाश कर रहे हैं वो हमको नहीं मिल पाया। हमको तलाश है उन साक्ष्यों की, उन प्रमाणों की जो साबित कर सके कि समुद्र में से जो शहर निकल रहा है वो वाकई वही द्वारका है जो भगवान कृष्ण ने बसाई थी, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं पाया। और मुझे लगता है उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है समुद्र की गहराई में। अब हमको इस पानी में उतरना पड़ेगा, इस बोट से काम नहीं चल पाएगा। अब हमको पानी में उतरना पड़ेगा और पानी में जाकर हमको वो साक्ष्य खुद अपनी आंखों से देखने पड़ेंगे, आपको दिखाने पड़ेंगे, जो इस समुद्र की गहराई में समाये हुए हैं। डूबते सूरज ने हमें अगले दिन की एक बड़ी चुनौती दे दी थी। विलुप्त हो चुकी द्वारका के अवशेष तलाशने के लिए अब समुद्र की गहराई में उतरना था, और तैयारी के लिए केवल आज की रात थी। अगली सुबह हम बेट द्वारका में समुद्र के उस हिस्से में पहुंचे जहां गहराई में प्राचीन द्वारका की दीवार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने देखी थी। तो जिन लहरों में द्वारका शहर समा गया था, उन्हीं समुद्र की लहरों के पास हम मौजूद हैं। और अब तक जो आपने कहानी सुनी इस शहर की, सोने की इस नगरी की, भगवान कृष्ण के इस पावन शहर की, उससे यही समझ में आया कि वो आज भी यहाँ इन समुद्र की लहरों के नीचे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सकवेशन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, मेरीन बायोलॉजिस्ट ने अंदर जाकर देखने की कोशिश की है, तो जो अवशेष मिल रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। और कुछ मिनटों बाद वो भी आपके सामने होंगे। अब समुद्र में उतरने के लिए हमें स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट की जरूरत थी, जिसकी तैयारी हमने पहले से ही कर रखी थी। द्वारका के इस खोज में हम अपने सबसे अहम मुकाम पर, सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और उसकी पूरी तैयारी आपके सामने है। यहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट मौजूद है जिसकी मदद से हम उस नदी, उस शहर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। समुद्र में डूबी हुए उस नगर तक पहुंचने की तैयारी हो गई है। ये मैंने अपना वेट सूट पहन लिया है, काफ़ी कसाव है लेकिन ज़रूरी है समुद्र में जाने के लिए। और अब वो चरण आ रहा है, अब वो मंजिल आ रही है जब सफ़र और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आज तक हमने जो सफ़र किए हैं, आप ज़मीन पर सफ़र को मुश्किल कहते हैं, बहुत जगहें होती हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन अब वक्त है समुद्र के बीच में जाने का। और समुद्र की किसी से दोस्ती नहीं होती। भगवान राम को भी इंतज़ार करना पड़ा था 3 दिन तक, जब समुद्र ने लंका का रास्ता दिया था। और यहाँ पर हम द्वारका की तलाश में इस समुद्र में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। द्वारका की निशानी तलाशने के लिए हमें 50 फीट से ज्यादा गहराई में जाना होगा, और नए गोताखोर के लिए ये बेहद खतरनाक होता है। इक्विपमेंट कैसे यूज करना है ये मुझे सीखना है, और मुझे माइक छोड़ना पड़ेगा। माइक सहयोगी जो हैं किरीट भाई के, मुकेश भाई, इनके हाथ में दे देता हूँ। भाई आप माइक रखिए ताकि आवाज़ रिकॉर्ड होती रहे, पानी में ना जाए, बस ये ध्यान रखिएगा, और हमारा हाथ फ्री रहे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप ज़मीन पे समझिए कि चीज़ें मुश्किल होती हैं, और जैसे अब ये सारा काम पानी में करना पड़ रहा है तो ये और ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सेफ्टी बेल्ट है जिसके ज़रिए ये सिलेंडर मेरे शरीर से जुड़ा रहेगा। अब स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग का सबसे अहम मकाम आने वाला था। समुद्र के अंदर सांस लेना कठिन काम होता है, जिसकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी होती है। पूरा लिप को दबाए रखना, बस पूरा लिप दबा के रखना, छोड़ना नहीं, तभी पूरा सिलेंडर में हवा आप सांस ले पाएंगे। गुड। आप पानी में जाइए और सांस इसी तरह लेंगे। 1-1.5 घंटे से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। किरीट भाई मुझको ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हम कर पाएंगे, वहाँ तक जा पाएंगे? मैं हूँ इस काबिल? जी सर, हमने आपको प्रैक्टिस करवाया और आप परफेक्टली 100 में से कोई भी एक ऐसा आदमी होता है जो आप परफेक्टली डाइविंग कर पाते हैं। तो मैंने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा, और मेरे को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आपको अंडर वाटर ले जाऊँ और अंडर वाटर लाइफ दिखाऊँ, और द्वारका जो पुरानी डूबी हुई उनका अवशेष के बारे में हम खोजबीन करें। तो अंडर वाटर लाइव जा रहा हूँ अब इसके बाद जो कुछ भी आप देखेंगे वो गोप्रो कैमरा होगा, दूसरा अंडर वाटर कैमरा होगा।
अब कोई बातचीत नहीं कर पाऊंगा मैं आप लोगों से, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अब, क्योंकि ये कैमरा नीचे रहेगा पानी का और इसके थ्रू सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो अब आगे जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो बिना आवाज़ के, मेरी आवाज़ नहीं मिल पाएगी आपको, लेकिन कोशिश ये है कि जहाँ तक मैं और किरीट भाई जा सकें वहाँ तक हम आपको भी ले जा सकें। चलिए। समुद्र के अंदर गोता लगाना एक अद्भुत अनुभव था। 20 फीट तक नीचे जाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पानी का दबाव शरीर को बार बार ऊपर फेंकता था। थोड़ी देर बाद तैरना तो आसान हो गया, लेकिन स्कूबा डाइविंग की अनुभवहीनता आड़े आ रही थी। समुद्र के नीचे चीजों को देखने और समझने में दिक्कत हो रही थी। काफी देर पानी के नीचे रहने से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से काम पर फोकस करना मुश्किल हो रहा था। हमें कुछ पत्थर दिखे, लेकिन वो प्राचीन द्वारका का हिस्सा था या कुछ और, समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर तक कुछ नहीं मिला तो दिशा भटकने के डर से हमने बाहर निकलने में ही भलाई समझी। मैं ना तो प्रोफेशनल डाइवर हूं और ना ही हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स और उस तरह के कैमरे हैं जो हम आपको ये पूरी चीज़ें दिखा सकें। इससे ज़्यादा देर पानी में मैं नहीं रह सकता। मेरा सिलेंडर 1 घंटे का था, ख़त्म होने वाला है। लेकिन इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसने बहुत सारी रिसर्च की है, ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उसकी रिसर्च का जो वीडियो है उसमें से भी ये बात जाहिर होती है और वो जो चीज़ें निकल कर आई हैं उससे बात जाहिर होती है कि यहीं पर कृष्ण की वो नगरी थी, वो द्वारका थी। ये वीडियो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बरसों पुराने उसी ऑपरेशन का है जिसमें प्राचीन द्वारका की दीवार मिली थी। उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ रहे डॉक्टर SR राव ने गोताखोर को नक्शे दिखाकर उस दीवार की पोजीशन बताई। थोड़ी ही देर बाद समुद्र के अंदर गोताखोर उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें जाने के लिए कहा गया था। इस समय टीवी स्क्रीन पर पत्थरों की जो लाइन आप देख रहे हैं, जिसे गोताखोर नापने की कोशिश कर रहा है, वैज्ञानिकों का दावा है कि यही प्राचीन द्वारका की दीवार का वो हिस्सा है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा था। हमें बताया गया कि जिस प्राचीन द्वारका के निशान हम तलाश रहे थे वो यही है। जिस तरह से मैप उसमें डायरेक्शन दिया, मैप का डायरेक्शन दिया हुआ है, वो सारी जगह, और जो हमें एक्चुअल द्वारका जो लोकेट हुई है, जो पानी में से मिली हुई है, और इसके अंदर जो कहानियाँ मिली है महाभारत के अंदर के द्वारका किस तरह से डूब गई थी और डूबी हुई द्वारका यहाँ पे थी, तो वो भी अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो वही सारी जगह पे हमें जो अवशेष मिले हैं वो भी ऑलमोस्ट वही अवशेष मिले हैं। दीवार के आसपास से और भी कई चीजें मिली थी। कुछ पत्थरों को बाहर भी निकाला गया था। दावा यही है कि सारी चीजें कृष्ण काल की द्वारका नगरी की थीं। इस दीवार को देखकर विश्वास नहीं होता कि यह प्राचीन द्वारका का हिस्सा है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया में समुद्र के नीचे पुरातन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। कुछ महीने पहले जब हम पौराणिक कथाओं की तलाश में इंडोनेशिया पहुंचे थे तो वहां बाली के उत्तरी इलाके में पेमुचरन बीच के बारे में पता चला था, जहां कुछ बरस पहले समुद्र की गहराई में गोताखोरों को हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा एक बहुत बड़ा सबूत दिखाई दिया था। ये तस्वीरें उन्हीं गोताखोरों से मिली थीं, जिन्हें देखकर हम भी हैरत में पड़ गए थे। समुद्र में करीब 200 फीट नीचे हिंदू देवी देवताओं की अद्भुत प्रतिमाएं मौजूद। माना जाता है कि ये प्रतिमाएं भगवान विष्णु की हैं, यानी भगवान कृष्ण का ही स्वरूप। वैज्ञानिक शोध में इन प्रतिमाओं को 5000 साल पुराना पाया गया था, यानी महाभारत के आसपास का ही समय। श्री कृष्ण की द्वारका के बनने से लेकर मिटने तक की कहानी के सारे तार बेट द्वारका के समुद्र के अंदर इस जगह से जुड़ते हैं। निशानियां भी मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक प्राचीन द्वारका के वजूद की ये कहानी हकीकत के काफी करीब है, लेकिन इस पर आज भी रिसर्च हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और नई बात सामने आए। आधी हकीकत आधा फसाना। श्री कृष्ण के कर्मलोक की हमारी दूसरी कहानी जुड़ी है उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, जहां एक गांव है जिसे राक्षसों का गांव कहते हैं। आसपास के लोग वहां जाना तो दूर, उस जगह का नाम लेने से भी डरते हैं।
माना जाता है कि उस गांव में आज भी बाणासुर के वंशज रहते हैं। इस कहानी को सुनकर हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन पौराणिक कहानियों को खंगाला तो पता चला बाणासुर नाम के एक राक्षस का जिक्र रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। महाभारत में तो यह भी लिखा है कि भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध के लिए भगवान कृष्ण द्वारका से चलकर पहाड़ों तक आए थे। वैसे हमारी दिलचस्पी इन पौराणिक कहानियों में नहीं थी, बल्कि यह जानने में थी कि क्या बाणासुर के वंशज आज भी हो सकते हैं। अगर नहीं तो फिर उस गांव का रहस्य क्या है और आसपास के लोग उस गांव में जाने से डरते क्यों हैं? राक्षसों का गांव, बाणासुर के असली वंशज, तो इसकी कोई तो वजह होगी। आखिर वहां के लोग दिखते कैसे होंगे? ऐसा क्या है वहां की मिट्टी में कि गरम मिजाजी बच्चे बच्चे की रगों में दौड़ती है? आखिर क्यों आसपास का कोई इंसान उस गांव में जाने से डरता है? हर सवाल का जवाब छिपा है वहां के युगों पुराने किले में। ऐसा किला जो श्री कृष्ण के सबसे बड़े युद्ध का गवाह है। मैं हूं सैयद सुहेल और आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रदेश में आज भी एक इलाका ऐसा है जहां पर राक्षसों के वंशज रहते हैं तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इलाके पर लेकर चलेंगे जहां एक ऐसे राक्षस ने राज किया था जो त्रेता युग में भगवान राम के सामने भी मौजूद था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सामने भी। एक ऐसा राक्षस जिसके पास असीम शक्ति थी और जिसने श्री कृष्ण से ऐसा युद्ध किया था कि आज भी इस इलाके की जमीन लाल है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो खुद को राक्षस का वंशज मानते हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। वंशजों से पहले खुद बाणासुर की कहानी को समझना जरूरी था। रामचरितमानस में लिखा है कि रामायण युद्ध में रावण के योद्धाओं में एक नाम बाणासुर का भी था, लेकिन श्री राम को पहचानने के बाद बाणासुर युद्ध भूमि छोड़ गया था। बाणासुर का अगला जिक्र हुआ शिव पुराण में, जिसमें बाणासुर को सबसे बड़ा शिव भक्त बताया गया और कहा गया कि बाणासुर को अपना पुत्र मानकर खुद महादेव ने उसे अजेय होने का वरदान दिया था। लेकिन उस वरदान की एक शर्त भी थी। वजह थी श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा की प्रेम कहानी। एक दिन रात में स्वप्न देख लिया था। स्वप्न में उसने अनिरुद्ध को देखा, फिर उसको देखा तो उसको फिर चैन नहीं पड़ा, तो अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाया। बोला दोस्त तू मेरा काम कर दे, इसको ढूंढ निकाल। कथा के मुताबिक चित्रलेखा अनिरुद्ध को द्वारका से बाणासुर के महल में ले आई। बाणासुर ने उसको कैद कर दिया लड़के को, तूने ऐसा क्यों किया करके। कैद करने के बाद वो लड़का कैद में रहा और वो लड़की इसके साथ प्रेम करती थी बाहर से। फिर घूमते घूमते मृतलोक में नारद जी पहुँच गए ढूंढने के लिए। तो वहाँ देखा तो लड़े, बोला कहाँ अनिरुद्ध कहाँ फंस गया तो यहाँ। उसने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे में रात में ये लोग मेरे को यहाँ ले आए हैं। तो फिर उसने कहा तू चुप रहा, अब किसी को बताना नहीं है, मैं सीधा जाता हूँ द्वारिकापुरी, वहाँ से मैं सेना को लेकर के कृष्ण को लेकर के तेरे को लेके आऊँ। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को आजाद कराने के लिए बाणासुर के किले पर हमला किया। शुरू हुआ पौराणिक कहानियों का सबसे भयानक युद्ध। शिव पुराण में लिखा है कि इस युद्ध में बड़ा नरसंहार हुआ। कृष्ण की लीला के सामने बाणासुर का घमंड चकनाचूर हुआ था। माना जाता है कि बाणासुर की राजधानी उत्तराखंड के इन्हीं पर्वतों पर थी और पुराणों का सबसे भयानक युद्ध भी इन्हीं वादियों में हुआ था, जिसके तमाम निशान आज भी बाणासुर के किले में दिखाई देते हैं। बाणासुर के किले के पास से बहने वाली यही लोहावती नदी है, जिसके नाम पर इस पूरे इलाके को लोहा घाट कहा जाता है। आज इस नदी का पानी बिल्कुल निर्मल है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि युगों पहले जब भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध हुआ था तो इतना ज्यादा कत्लेआम मचा था कि ये पूरी नदी लहू में तब्दील हो गई थी और तभी इसका नाम लहूवती पड़ा था, जो बाद में बिगड़कर लोहावती हो गया। इस नदी के एक छोर पर है बाणासुर का किला और दूसरे छोर पर वो बस्ती जहां बाणासुर के वंशजों का दावा होता है। उनके वंशजों को तलाशने हमें जाना था लोहा घाट के बिसंग गांव। इस गांव का नाम ही अपने आप में एक कहानी कि श्री कृष्ण के प्रहार के बाद उसी गांव में बाणासुर के 20 अंग गिरे थे। यही नाम बिगड़कर बना
बिसंग गांव। लेकिन वहां तक जाने से पहले नजर पड़ी उन ऊंचे पहाड़ों पर। बताया गया कि मौसम साफ हो तो यहां से कैलाश पर्वत की पहली झलक दिखती है और इन्हीं पर्वतों से जुड़ी है भगवान शिव और बाणासुर की एक दिलचस्प कहानी। बाणासुर भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो रोज़ाना यहाँ अपने किले से दूर हिमालय में कैलाश पर्वत तक उनकी आराधना के लिए सुबह और शाम जाया करता था। आपको इस वक्त कैलाश मानसरोवर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि पीछे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा धुंध है और बारिश हो रही है, लेकिन जैसे कि मान्यता है कि उसकी इसी आराधना और भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे अजय रहने का वरदान दिया। इस अनदेखे रूप को कैमरे में कैद करने के बाद हम आगे बढ़े। अगला पड़ाव था लोहा घाट की ऊंची पहाड़ी पर बना बाणासुर का किला, यानी श्री कृष्ण और बाणासुर के संग्राम की रणभूमि। बाणासुर के वंशजों की तलाश में हम दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लोहा घाट पहुंच चुके हैं और लोहा घाट में पहुंचते ही जिस चीज़ पर सबसे पहली नज़र आपकी पड़ती है वो है एक ऊंची पहाड़ी पर बना बाणासुर का किला। ये वो रास्ता है जो हमको करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर बाणासुर के उस किले तक ले जाएगा जहाँ पर उसने श्री कृष्ण से युद्ध किया था। बाणासुर की कहानियों में बहुत सारे पेंच हैं, लेकिन उन सारे पेंचों को, उन सारे तथ्यों को तलाशने के लिए हमें ये मुश्किल लंबी चढ़ाई, करीबन 5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई हमको करनी पड़ेगी और तब हम उस किले तक पहुंच सकेंगे। चलिए। की ओर जाते इस कच्चे रास्ते पर हमें लंबी चढ़ाई करनी थी। किसी ने बताया कि देश में इस किले की जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसलिए कुछ गिने चुने पर्यटकों के अलावा इस किले में सिर्फ बाणासुर के वंशज ही आते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो हमें वहां का एक शख्स मिला। पूछा तो पता चला कि वो खुद भी बाणासुर का वंशज है, यानी उसी बस्ती का जिसे राक्षसों का गांव कहते हैं। बाणासुर के किले का रास्ता यही है? हाँ सर, ये बाणासुर के किले का रास्ता। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ पर जो बात होती है कि बाणासुर के वंशज आज भी मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ। तो आप क्या इन्हीं गाँव से संबंध रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं फर्त्याल हूँ। यहाँ 4 वंशज हैं, फर्त्याल हैं, मेहरा हैं, देव हैं और ढेक हैं सर जी। हम लोग पूरे बाणासुर के उससे ताल्लुकात रखते हैं। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम मतलब इसके वो नहीं है। जैसे कहा जाता है कि बाणासुर राक्षस था, लेकिन नथिंग, वो तो एक शिव भक्त भी तो था। हमारे लिए आज भी वो है और हमारा जो यहाँ का पूरा समाज है वो बाणासुर को एक बहुत उससे नज़रिए से देखता है, न कि राक्षस के उससे। चलिए, तो हमको आप किला दिखाइए। चलिए सर, चलिए। एक अजीब से सवाल के साथ हम आगे बढ़े कि आखिर बाणासुर के वंशज सामान्य इंसानों जैसे ही दिखते हैं, तो फिर लोगों में इतने डर की वजह क्या है? बताया गया कि वो वजह उनके गांव में जाकर पता लगेगी। खैर, चलते चलते हम उस सदियों पुराने किले तक पहुंच गए। सामने ही एक सरकारी बोर्ड लगा था जिसमें खुद भारतीय पुरातत्व विभाग ने माना है कि यह किला बाणासुर का था, जिसे मध्यकाल में चंद्रवंशी राजाओं ने बनवाया। आखिरकार एक लंबे पैदल सफर के बाद हम बाणासुर के किले तक पहुंच गए और यहाँ पहुंचने के बाद हमारी नज़र जिस चीज़ पर सबसे पहले पड़ी वो है ये बोर्ड। ये बोर्ड यहाँ पर लगाया है पुरातत्व विभाग ने, जिस पर साफ साफ लिखा है कि ये किला बाणासुर का किला था, जिसको बाद में चंद्रवंशीय राजाओं ने बनाया। इस बोर्ड में ये भी लिखा है कि यहीं पर भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध हुआ था और यहीं पर भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को कैद रखा गया था। तो आइए आपको एक ऐसे किले में लेकर चलते हैं जो त्रेता युग से मौजूद है। यह किला अब खंडहर बन चुका है, लेकिन सदियों पुराने ये पत्थर आज भी अपने अतीत के गवाह बनकर मौजूद हैं। कहते हैं कि इसी किले में राक्षस बाणासुर का महल था और आसपास की पहाड़ियों में उसकी राक्षस सेना रहा करती थी। लोगों ने बताया कि मध्यकाल में कई बार इस किले को बनवाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई श्राप है जिसकी वजह से इस किले की छत जितनी बार बनी उतनी बार धराशायी हो गई। इस किले में पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि यहाँ पर कोई छत नहीं है और ऐसा नहीं है कि छत बनाने की कोशिश नहीं की गई। मध्यकाल में चंद्रवंशीय राजाओं ने भी यहाँ पर छत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस किले की छत को भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ युद्ध में नष्ट किया था, इसीलिए यहाँ पर दोबारा कभी भी
छत नहीं बन पाई। लोग मानते हैं कि किले की सामने वाली पहाड़ी पर एक और किला था और उसी किले में बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को कैद किया था। इस किले से दूर पहाड़ पर जो कुछ अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी असल में एक किले के अवशेष हैं। लोगों की मान्यता है कि वहीं बाणासुर की बेटी उषा रहा करती थी और वहां उसका किला हुआ करता था। वहां अब ना तो दीवारें हैं ना कोई किला, सिर्फ कुछ पत्थर मौजूद हैं। लेकिन लोगों की मान्यता है कि यही वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को कैद कर रखा गया था। कहते हैं इस किले में एक गुप्त तहखाना भी है और उसी तहखाने में बाणासुर का खजाना छिपा है। कई बार कोशिश भी हुई लेकिन खजाने का पता नहीं लग पाया। अपने पोते अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ युद्ध किया और वो युद्ध इतना भीषण था कि उसमें भगवान शिव भी शामिल हुए। इसी युद्ध के दौरान अपने खजाने को बचाने के लिए बाणासुर ने अपना खजाना अपने किले में कहीं दफना दिया था और आज भी लोगों को इस किले में जगह बाजगह सोना मिल जाता है और इसीलिए यहाँ इस किले के बीच में लोगों ने काफी गहरे तक खुदाई की। कहानी को समझने के बाद बारी अब बाणासुर के वंशजों से मुलाकात की थी। उस बस्ती में दाखिल होने की थी जिसे राक्षसों का गांव कहते हैं। में मुलाकात हुई इलाके के पुलिस अधिकारी से, जिन्होंने बताया कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है लेकिन बाणासुर के वंशजों की फितरत नहीं बदली। खून की गर्मी आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। आवागमन का साधन कुछ था नहीं और जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र है 20 बिशुंग है, बिशुंग का मतलब 20 गांव। भाई वो है कि यूनिटी थी सब पूरी। वो ये समझते थे कि भाई इस इलाके के जो है हम ही हैं जो भी हैं। तमाम हिदायतों, तमाम चेतावनियों के बावजूद हमने बाणासुर के वंशजों की पहली बस्ती में जाने का फैसला किया। घरों की दीवारों पर महादेव के चित्र बने थे जिनमें बाणासुर की शिव भक्ति आज भी जिंदा है। आगे बढ़े तो गांव के तमाम लोग दिखाई दिए। इस गांव और देश के दूसरे गांव में कोई फर्क नहीं था। वही खेत, वही खेती, वैसे ही लोग, वैसी ही जिंदगी। कुछ अलग थी तो बस खून की गर्मी। बाणासुर तो सर कोई राक्षस थोड़ी था, वो भी तो देवता था। कोई राक्षस की औलाद थोड़ी हैं ये हम तो देवता की औलाद हैं। अगर हैं भी तो देवता की औलाद हैं हम। बातों से साफ था कि यहाँ के लोग बाणासुर को राक्षस नहीं मानते बल्कि एक सच्चा शिव भक्त मानते हैं। कहते हैं उनकी गरम मिजाजी पुरखों की देन है। मैं आपके साथ इतनी अच्छी तरह बात कर रहा हूं तो आपको ये भी नहीं, अभी मेरा आप एनालिसिस नहीं कर सकते। ये मेरे ब्लड का है, जेनेटिक है। बस्ती के अलग अलग गांवों में घूमते रहे। लोगों की बातों में एक जोश जरूर दिखा लेकिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट वैसा कुछ भी नहीं जैसा बताया गया था। ये सच है कि लोहा घाट के इन पर्वतों का जिक्र पुराणों में हुआ है। ये भी सच है कि श्री कृष्ण और महादेव के युद्ध की कहानी भी इसी जगह से जुड़ी है। ये भी माना जा सकता है कि बाणासुर इसी इलाके में राज करता था। लेकिन बाणासुर के वंशजों का दावा सिर्फ दावा ही नजर। राक्षसों के गांव की कहानी सिर्फ लोगों का भ्रम है जो शायद अब यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।